अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है और तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब जो मैं 5 कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद आपको अपने बहानों को साइड में रखना ही पड़ेगा। और वादा है मेरा, आप उन कहानियों को सुनने के बाद अपने सपनों को हकीकत में लाने की पूरी कोशिश शुरू कर देंगे। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा आपकी लाइफ में ऐसे कौन से एक्सक्यूजेस थे या वो ऐसे कौन से बहाने थे जो आपको कामयाब होने से रोक रहे थे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्टीफन हॉकिंस की। 21 साल की उम्र में जब हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं तब इस बंदे को मोटो न्यूरॉन डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी हो गई। इस बीमारी में हमारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स ने तो इन्हें यहाँ तक कह दिया था कि यह 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे और धीरे धीरे एक एक करके इनके सारे बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था और उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। तब इस बंदे ने अपना सब कुछ खो दिया सिवाय अपनी हिम्मत के, अपनी विल पावर के। और मुसीबत की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये बंदा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गए, जिन्होंने ब्लैक होल जैसी थ्योरी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम से एक बुक लिखी जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह बंदा ना बोल सकता था ना चल सकता था, लेकिन इसने अपना दिमाग यूज करके पूरी दुनिया को हिला दिया। इस बंदे के पास कुछ काम ना करने का बहुत जेन्युइन रीजन था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह इसने सही साबित किया। विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते और जो बहाने बनाते हैं वे कभी विनर्स नहीं होते। दोस्तों, अगर हमें थोड़ा सा भी बुखार आ जाए तो हम 4-5 दिन तक कोई काम नहीं करते। और इस बंदे को तो देखिए, इसने 55 साल व्हील चेयर्स पर बिताए पर एक इतिहास रख दिया। इसे ही कहते हैं वह पागलपन, वो जुनून जो हमें इतिहास रचने में काम करता है। मैं भी चाहती हूँ कि आप में भी वो पागलपन आए, वो जुनून आए, जिससे हम भी कामयाब हो सके। दूसरी मैं बात करती हूँ निक वुजिकस की। मान लो कोई अगर हमारे हाथ बांध दे तो हम क्या करेंगे? क्या कोई काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत जेन्युइन से एक्सक्यूज है। लेकिन ये ऑस्ट्रिया का बंदा ऐसा है जिसके जन्म से ही ना तो हाथ थे ना पैर। इंस्ट्रापीलिया सिंड्रोम नाम की एक बीमारी की वजह से ये ऐसे हैं। ये हम सुनने में ही हमें ऐसा लगता है, इमेजिन करके देखिए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी हालत में जिसे किसी को भी मोटिवेशन या सिंपैथी की जरूरत होगी, वह खुद दुनिया को मोटिवेट कर रहा है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर्स वी हैव। 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनके सेमिनार्स चल रहे हैं एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन। आप जरा सोचिए, अगर हमारे पैर में मोच आ जाए तो हम बाहर तक नहीं निकलते और यह बंदा ऐसी हालत में भी करोड़ों को मोटिवेट कर रहा है। क्या अब भी आपके पास कोई रीजन है? निक हमेशा कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो लाइए ना वो एटीट्यूड, लाइए ना वो पागलपन, लाइए ना वो जुनून, जिससे हम कामयाब हो सके। तीसरी बात करती हूँ मैं मुनीबा मजारी की। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे इनका चलना फिरना बंद हो गया था और इस एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी मां बनने की काबिलियत तक को खो दिया था। इन्हें 2 साल बेड पर गुजारने पड़े, यहाँ तक कि इनके हस्बैंड तक ने इन्हें तलाक दे दिया। वो एक ऐसा टाइम था जब सब लोग अपनी होप खो चुके होते हैं, लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं आगे बढ़ूंगी, अपनी नई उड़ान भरूंगी और उसके लिए इन्होंने आगे काम करना शुरू किया। आज यह एक वर्ल्ड फेमस पेंटर बन गई हैं, एक मोटिवेटर स्पीकर हैं और एक पॉपुलर टीवी एंकर हैं। ये बहुत लोगों की रोल मॉडल बन गई हैं। पाकिस्तान में तो इन्हें आयरन लेडी तक के नाम से कहा जाता है। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ श्रीकांत बोला की। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोग आंखों पे पट्टी बांधकर अंधेरी सड़कों पे चलने के गट्स रखते हैं? तो 90% कहेंगे नहीं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन यह बंदा तो बचपन से ही नहीं देख सकता था, तो आप इससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यह बंदा बचपन से देख तो नहीं सकता था, लेकिन पढ़ने का इतना जुनून था कि 5 किलोमीटर पैदल चलकर यह बंदा स्कूल जाता था। 10वीं के बाद अंधेपन की वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, तो इस बंदे ने उसी यूनिवर्सिटी पर केस कर दिया और 6 महीने बाद इन्हें वहीं एडमिशन मिला। इसके बाद 12th में 98% लाके इन्होंने कॉलेज में टॉप किया और उसके बाद कैम्ब्रिज की MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ऐसे स्ट्रगल करते करते 2012 में
रतन टाटा की मदद से बॉलेट इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसमें हजारों हैंडीकैप लोगों को काम दिया जाता था। इस कंपनी का टर्नओवर एक टाइम पर 150 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया था। जो बंदा खुद नहीं देख सकता था, लेकिन उसने हजारों को रोशनी दी। Isn't it great? 2017 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 में इस बंदे का नाम शामिल किया गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी जब यह बंदा कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, या हम सब क्यों नहीं। अब मैं बात करती हूँ स्पर्श शाह की। ये 14 साल का बच्चा है। What you can expect from him? इन्हें बचपन से ही वियनट कोट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में अगर कोई तुम्हें जोर से हिला भी देना, तो आपकी बॉडी में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। जब इनका जन्म हुआ था, इनकी बॉडी में 130 फ्रैक्चर्स पाए गए थे। बिना किसी मदद के ये चल भी नहीं सकते थे। पर इस बच्चे की हिम्मत तो देखिए, वह म्यूजिशियन बनना चाहता था और 8 साल की उम्र में उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और उन्होंने वर्ल्ड के फेमस रैपर एमिन का गाना उनसे भी ज्यादा तेज गा दिया। और यह बंदा 14 साल की उम्र में ही वन ऑफ द पॉपुलर सिंगर एंड मोटिवेशन स्पीकर बनकर सामने आया है। दोस्तों, अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद यह लोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। मुश्किलों तो सभी की लाइफ में आती हैं, पर कामयाबी उसी के पीछे भागती है जो मुश्किलों का डट कर सामना करे। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वह तुम्हारा बहाना है। तुम काम को नहीं करना चाहते, लेकिन उस काम को हमें पक्का करना चाहिए। मैं फिर से कहूंगी, विनर्स नेवर मेक एक्सक्यूजेस। मन में अगर कुछ करने का जोश आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपको मोटिवेट करने के लिए।